क्योंकि राजनीतिक आधार ही है। बीच में धर्म भी एक बहुत बड़ा आधार बना। हम धर्म पर बात नहीं करेंगे, जो लोग उस पर करते हो वो करें, लेकिन जो जात के ऊपर ये जो राजनीति का शुरुआत हुई है, ये बहुत ही घातक है। और घातक होने के लिए धर्म से आप अलग तो किसी को कर देते हैं तो कोई बहुत मालूम है कि उनका धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग है, लेकिन जब समाज को जाति से अलग करते हैं तो लोग तो आपके साथ हैं, आपके परिवार में, उन्हीं लोगों को आप जब अलग करेंगे तो न केवल ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब पैदा होगा, बल्कि जो सब सामूहिक रूप से मिलकर जो हम लोग विकास के पाथ में आगे बढ़ते हैं वो भी बाधित होगा। तो उस पर हमारा मुख्य एक सवाल जनता के सामने रखेंगे, और वो ये सवाल है कि क्या आप जाति चाहते हैं या जिंदगी चाहते हैं। पहला सवाल हम जनता से सीधे पूछ रहे हैं कि आप जाति चाहते हैं या जिंदगी चाहते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हम आपको विकास भी डालेंगे कि जाति और जिंदगी में फर्क है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बुंदेलखंड अलग राज्य चाहते हैं कि नहीं चाहते, और अगर बुंदेलखंड अलग राज्य चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और क्या ये संभव है कि नहीं बुंदेलखंड राज्य को अलग कर दिया मिलना चाहिए। तीसरा सवाल है कि लगभग 80 साल आज़ादी के हो चुके हैं, इस 80 साल की आज़ादी में आपको धोखा कौन दे रहा है। अगर आपके बुंदेलखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं, बुंदेलखंड में खनन इतना तेजी से हो रहा है 75 साल से, बुंदेलखंड के लोगों में सूखा पड़ रहा है इतने दिनों से, बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में गरीबी सबसे ज़्यादा आज के उत्तर प्रदेश में, खाली हम बताएं सबसे ज़्यादा गरीबी है तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड से पलायन इतना क्यों ज़्यादा हो रहा है कि बुंदेलखंड में नौकरियाँ, रोजगार नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा ना। आखिर में अन्य क्षेत्रों में तो विकसित विकास हुआ, आप नोएडा में विकास हुआ, आप देखिए गाजियाबाद में विकास हुआ, मेरठ में विकास हुआ, चारों तरफ इसी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन क्षेत्रों में अगर विकास हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं विकास हो रहा है। विकास के लिए आप जमीन है ही है, साधन है ही है, नदी है, पानी है, सब कुछ है। यहाँ नदी जहाँ इतनी यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पास सूखा पड़े, पानी पड़े, तो ये बातें अगर हो रही है तो कौन जिम्मेदार है, कौन आपके साथ विश्वासघात करता है। तो मेरा यही सवाल बनता है कि भैया ये जितना जो विश्वासघात करने वाला ही, वो आप क्या कहते हैं, गद्दार है ना, वो नेता ही लोगों को तो कर रहे हैं। नेता लोगों को जिनके हाथ में सत्ता है वही तो विश्वासघात कर रहे हैं। तो इन विश्वासघाती कहिए चाहे जो गद्दार कहिए, इन गद्दारों को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे, और अगर ये गद्दार हैं तो इनको आप हटाएंगे कि नहीं, इनको बाहर करेंगे कि नहीं। तो ये भी तय बताइए कि आप गद्दारों को रखेंगे कि ईमानदारों को रखेंगे। तो ये 3 सवाल हम जनता से करेंगे, और वो आपके माध्यम से भी मैं जनता से कह रहा हूँ कि ये तीनों सवाल। अब आते हैं हम पहले सवाल। देखिए, जात और ज़िंदगी की जहाँ तक बात है, हमने ये अवधारणा पैदा कर दी कि 75 साल में कि जात के ही आधार पर उन्नति और विकास और तरक्की हो सकती है। अब ये बताइए, जात के अगर आप विकास है तो जात से नाम पर क्या हुआ है। 3 कानून बने हैं जात के नाम पर। आरक्षण का कानून बना, दूसरा यूजीसी का ST एक्ट का कानून बना, और अब यूजीसी का कानून बना। इस समय कोई सवर्ण तो है नहीं, ये सारे तीनों कानून किसके लिए बने, पिछड़ों के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बने। एक ही कानून है जो आरक्षण से वो दोनों को फायदा हो रहा है, पिछड़ी जातियों को भी और अनुसूचित जाति। और जो वो कानून है ST एक्ट, उससे वो तो केवल किसका फायदा हो रहा है, जो अनुसूचित जाति कहिए या दलित कहिए, वो लोग पिछड़ों पर भी कानून लगा सकते हैं और सवर्णों पर भी लगा सकते हैं। अब तीसरा कानून आया यूजीसी का। अब यही ऐसा कानून है कि पिछड़े और दलित या ST एक साथ, और ये दोनों मिलकर सवर्णों पर लगा। मतलब ये कोई भी जातिवादी कानून ऐसा नहीं है
जो कि सवर्णों के लिए बना। तो इससे पहले तो आपने जातिवादी कानून से 50% लोगों को बना के अलग कर दिया, ऑटोमेटिक आपने समाज से उनको अलग कर दिया। अब 2 कानून बचे, ST ST एक्ट। ST ST एक्ट से क्या किया आपने, एक अधिकार दे दिया ST ST को, 2 समाज को उनसे भी अलग कर दिया। तीसरा है UGC। अब UGC का जो कानून आया उसमें आपने एकदम खाली सवर्णों को किनारे कर दिया। अब ये सारे कानून से हो रहा है, लेकिन जो समाज में भेदभाव है बहुत स्पष्ट समझना चाहिए हमें कि जो सामाजिक भेदभाव है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, वक्त के साथ वो सामाजिक समस्याएं बदलती रहती हैं। और बहुत सारे चीज़ों को, जैसे बहुत सारी परंपराएं, शिक्षित हुए हम लोग, आगे बढ़े, सारी परंपराएं खत्म हो गई, अब नाम तक नहीं याद है। उसी तरह जातियाँ भी है, बहुत सारी जातियाँ टूट टाटते गए, लोग जानते भी नहीं जाती। लेकिन जब उसको कानूनी रूप पहना देंगे तो अमर हो जाती है, तो हटेंगे नहीं। जब तक कानून रहेगा तब तक वो रहेगा। तो इन जाति से आपने जो क्या किया कि समाज को ऐसे बांटा कि किसी में सवर्णों को तो सब मिला के बांट दिया, किसी में पिछड़ों और दलितों को मिला दिया, और किसी में खाली अनुसूचित जातियों को आपने अधिकार दे दिया। इसलिए हम कहते हैं कि 3 चीज, मान लीजिए हम, ये बहुत अच्छा कानून है, आपने जाति बांट दी, तो 3 ही कानून का तो लाभ मिल रहा है उन लोगों को, किसी को तो 2 ही कानून का लाभ मिल रहा है। अगर जिंदगी की बात आप सोचेंगे तो हम लोग जो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं, और आज अब इस माहौल में इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो हम लोग करेंगे, अगर जिंदगी की बात करेंगे, जो संविधान कहता है राइट टू लिव, सम्मानपूर्ण जीवन जीने, उसमें हम सबके लिए वो कानून रहेगा, अगड़े पिछड़े दलित। और हम कह रहे 13 कानून देंगे, ये तो 3 कानून है जिसमें कि पूरा का पूरा नहीं है, हम आपको 13 कानून देंगे। 13 कानून में कौन सा कानून? पहला कानून हमारा कहना है कि माँ के गर्भ से शमशान तक जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं हम कानून बना के पूरा करेंगे। पहली आवश्यकता कहाँ है? माँ के गर्भ में। उसके लिए हम कानून बनाएंगे कि वहाँ बच्चे का पोषण, जो भ्रूण है उसका पोषण पालन ठीक ढंग से हो, ताकि वो समाज में जब आवे तो स्वस्थ होकर आवे, समाज में जब आवे तो वो विकास करने की पूरी क्षमता लेके आवे, ये ना कि बीमार होकर आवे, विकलांग होगा, ताकि वो बोझ बन जाए। दूसरा हम क्या करेंगे, जब बच्चा पैदा हो गया 5 साल तक उससे शारीरिक और मानसिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है, उसके लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि बिना मानसिक और शारीरिक विकास हुए वो किसी से मुकाबला कर नहीं सकता। आप उसको कितना भी आरक्षण और पोषण कर दें, उसका विकास नहीं होता। तीसरा कानून हम बनाएंगे, जैसे पास किया उसको शिक्षा का अधिकार का कानून, और शिक्षा का अधिकार का कानून नहीं, ये शिक्षित करना। सभी बच्चे हमारे एक साथ एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे से सारे के सारे बच्चे एक ही जैसे, चाहे उसके लिए कितना भी रुपया खर्च करना पड़े, एक समान इसको शिक्षा हम देंगे ही देंगे। इसके बाद कानून है, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेंगे, एक जैसा स्वास्थ्य, सारे लोग को एक ही जैसा स्वास्थ्य, एक ही स्तर का स्वास्थ्य की सुविधा आएंगे। और ये कोई हम आपको जो बता रहे हैं, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। 90% देश जो संपन्न देश हैं, एक जैसा शिक्षा और एक जैसा स्वास्थ्य की व्यवस्था है। उन्होंने, हमसे भी गरीब देशों ने ऐसी व्यवस्था कर रही। अब आइए उसके बाद क्या हुआ, रोजगार की व्यवस्था, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था कानून बना, ये सब कानून बना के करेंगे। कोई ऐसा नहीं जो कि ये हम वादा करेंगे, जब ये हम इस लायक होंगे कि सत्ता की व्यवस्था हमारे हाथ में है, तो ये सारी व्यवस्थाएं वादा नहीं करेंगे, कानून बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 आपको मौलिक अधिकार देता है और कहता है कि इसके लिए कानून आप बनाइए, लेकिन ये लोग कानून नहीं बना रहे थे। ये जो राजनीति है, आपका रोजगार का व्यवस्था हो। तो रोजगार के बाद जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हो गई, वो है आपके रोजगार के बाद आपका आवास है। उसके लिए काम बनाएंगे। आवास के बाद एक विवाह की भी एक समस्या बड़ी होती है, विवाह नहीं हो रहा, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसको भी कानून बना के देंगे। विवाह के बाद माली जीवन चलेगा, पेंशन की सुविधा, हर व्यक्ति को अगर बुढ़ापा आया, चाहे जो आज बच्चा है कल बूढ़ा होगा, तो उसको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं पेंशन मिला, उसको जीविका पार्टन जो उसको जीविका पार्टन कैसे करें। फिर आपके हर बूढ़े जो परिवार के लोग हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए।
उसके बाद ये अलग पेंशन है कि हमारे विकलांग, विधवा, ये जो लोग हैं सब इनको भी कानून बना के देंगे। उसके बाद सब न्याय के लिए अलग कानून, सुरक्षा के लिए अलग कानून, आपके जल्दी से आपकी सुनवाई हो और आपकी ऐसी व्यवस्था हो कि जो सुनवाई हो आप ना भटकिए, बल्कि अदालत भी आपके घर आवे, आपके घर वो भी पहुँचे, डॉक्टर भी पहुँचे आपके घर, आपके घर शिक्षा भी पहुँचे, सारी व्यवस्था हैं। हम लोग कहना है कि हम सब कुछ ये देंगे कानून बना के। अब बताइए कि ऐसी हालत में जब जनता तब पूछेंगे कि वो जाति जो है केवल आपको रोजगार की गारंटी देता है और ज़िंदगी के अगर आप बारे में सोचेंगे तो हम आप 13 कानून बना के आपकी पूरी ज़िंदगी का माँ के घर से शमशान तक आज का हम आपको व्यवस्था देंगे, तो जनता से पूछेंगे भाई आप कौन पसंद है, जाति पसंद है कि ज़िंदगी पसंद है? देखिए जनता क्या सवाल का जवाब देती है। अगर कहेगी कि जाति के हमको पसंद नहीं है, आप हमें ज़िंदगी पसंद है, तो हमने कहा जाति, फिर जाति कानून को चाहे कोई भी जाति के हो, सवर्ण हो, पछड़ जाति हो, अनुसूचित जाति हो, सभी लोगों को इस जाति के कानूनों का विरोध करना चाहिए और इस कानून की मांग करना चाहिए कि हमारे लिए ज़िंदगी के कानून चाहिए। और वो ताकि उन कानूनों को लेकर हम जब चाहें, अगर नहीं कोई पूरा करता तब शिकायत करने नहीं जाएंगे, एसडीएम का शिकायत के रूप में सीधे जब हमको कानूनी अधिकार होगा सीधे हम न्यायालय में पहुँचेंगे, हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे, साहब मुझे नहीं मिला, हमारा नहीं मिला, ये अधिकार देंगे। ये इस तरह नहीं कि शिकायत करो फिर वहीं जांचो और मुख्यमंत्री के पोर्टल बना लो, कोई जवाब नहीं आ रहा है, सीधे अदालत साहब मेरा ये अधिकार था, हमको नहीं मिला। तो ये हम लोग ज़िंदगी के लिए ये करें। अब ये बताइए आरक्षण की बात है।